दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज मैं छुट्टी पे था तो जुम्मे की नमाज पढ़ के आ गया था। सुबह से वीडियो नहीं बनाया था तो अभी मैंने बनाने की कोशिश की है क्योंकि सुबह मेरे को फीवर आ गया था तो मैंने छोड़ दिया था वीडियो बनाना। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं कहीं घूमने के लिए। तो मैं और आसिफ जा रहे हैं दोनों लोग। तो सोचा कि थोड़ा सा शूट करते चलें क्योंकि आज जो है अपना फ्राइडे है और मेरा ऑफ है। तो मैं जब ऑफ पे रहता हूँ तो रूम पे रहना पसंद नहीं है, मतलब बोर हो जाता हूँ रूम पे रहने से। तो बाहर हो रही बारिश और जैसे नहीं होती सुबह की पहली बारिश, मतलब सुबह की क्या मतलब मानसून की जैसे लगती है कि पहली बारिश है। तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। स्मेल जो है ना उसकी बहुत ही बेहतरीन स्मेल आ रही है, जैसे कि जो फ्रेगनेंस आती है ना बारिश की, फर्स्ट बारिश की जो फ्रेगनेंस आती है वो फ्रेगनेंस फील हो रही है। तो अगर आप फर्स्ट बारिश में अगर निकलते हो ना, 2-3 दिन धूप बहुत तेज़ हुई थी तो बाहर एकदम कड़क मौसम था। अब जैसे बारिश हुआ है ना तो उसकी फ्रेगनेंस, जो मिट्टी की फ्रेगनेंस आती है ना, जो गाँव में और मिट्टी वाले रोडों पर आती है, उस तरीके की फ्रेगनेंस है, बहुत ही अलग फील देती है। उसका कोई परफ्यूम भी नहीं देता है, मतलब उस तरीके का। तो वो आ रहा है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं बाहर और सोच रहे हैं कि थोड़ा घूम घाम के आएँ और देख के आएँ और नई नई चीज़ें या कोई पार्क घूम के आएँ बेसिकली। तो प्लान तो है अपना घूमने का। और मैं और आसिफ निकल रहे हैं। इस्माइल जो है उधर है अपने ऑफिस की तरफ, तो वहाँ से उसको पिक कर लेंगे। प्लान तो यही है कि उसको वहाँ से पिक करके निकल लेंगे और हम निकल रहे हैं अभी के लिए। तो मेरा घड़ी कहाँ गया? घड़ी इसके पास है। चलेगा ये मेरा घड़ी ये पहन लिया था। ये मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट किया था घड़ी। मेरे पास है दो घड़ियाँ और है लेकिन मैं वो वाला नहीं पहनता हूँ, ये वाला और एक और है। जैसे ये है एक फास्टैग का, तो इसको कम पहनता हूँ। एक और है, तो 2-3 घड़ी है लेकिन मेरे को ये वाली घड़ी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं ये वाला ज़्यादा पहनता हूँ। और अभी निकल रहे हैं। हेलमेट ले लिया है, इसमें जो अपने गैजेट और लगे हुए हैं। आजा भैया आसिफ चल। बाइक की चाबी जेब में है। चल आजा फटाक से। पंखे वंखे बंद कर दो और लाइट वाइट बंद। और ये है नज़रें। ये बोल रहा था जाने के लिए लेकिन बाइक पे 2 ही लोग की सीट है, जगह नहीं है, नहीं तो इसको भी लेके जाते। और इसके पप्पा जो गुस्सा हो जाएंगे, कहेंगे कि लड़की को बिगाड़ने मेरे पढ़ नहीं आ रहे, तो इस वजह से उसको लेके नहीं जा रहे। तो ये है थोड़ा सा शैतान टाइप का। ये मेरे को पहले दे दे। तो अपन बाइक से ज़्यादा आ जाएंगे जहाँ पे नहीं। तो दोस्तों चल रहे हैं अपन घूम घाम के आते हैं। फिर आप भी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा ब्लॉग। लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। इसको बोल रहा हूँ पीछे नजरे को बट नजरे बढ़वा नहीं रहा है। तो लोग ही धोखा दे रहे हैं। अपने लोग धोखा नहीं दे रहे लेकिन तो प्लीज़ सब्सक्राइबर थोड़े ध्यान दीजिए। अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको आगे। सामने आपको दिख रहा है मेट्रो स्टेशन, और ये जो मेट्रो स्टेशन है ये मौसी मेट्रो स्टेशन है। अभी हम लोग बारिश में घूमते हुए जा रहे हैं, बारिश का थोड़ा लुत्फ उठाते हुए, ताकि थोड़ा एंजॉयमेंट चले। हल्का हल्का गीला हुए हैं, बारिश हो रही थी। जैसे मैं बता रहा था आपको कि रूम से एक जो मिट्टी की खुशबू आती है, जो फ्रेगनेंस आती है, वो बहुत ही शानदार होता है। तो वैसे ही है ये। और सामने हमारे जो आपको दिख रहा है ये मेट्रो स्टेशन के नीचे नीचे। मेरा प्लान था पहले कहीं और जाने का, लेकिन मेरा बीच में प्लान चेंज हो गया, तो मैं सोचा कि इधर से निकल लेता हूँ ताकि बारिश ऊपर से निकल जाएगी, हम लोग मेट्रो के नीचे नीचे निकल जाएंगे। ये प्लान था मेरा, बट हम थोड़ा सा उधर से जाके भींग के आ गए। अभी तो थोड़ा कहीं कहीं पता क्या हो रहा है, कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही है। तो इस तरीके का चल रहा है, आपको देखने को मिल रहा होगा। अभी सामने है मौसी मेट्रो स्टेशन, अपन इसके नीचे रुकेंगे और सोच रहे हैं थोड़ा सा माइक को एडजस्ट कर ले, क्योंकि माइक लटक रहा है और कहीं गिर गया तो 800 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बाइक रोकते हैं और थोड़ा माइक का एडजस्ट करते हैं, फिर चलते हैं आगे। प्लान है नहीं कि जाना कहाँ है, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन बस घूमना है, बस घूमना है तो घूमना है। हम लोग घूमते घूमते बीच में कॉल आ गया था, तो फिर वो कॉल उठा लिया था, तो वीडियो बना नहीं। हम पहुँचे शर्मा चाय की दुकान, और बहुत ही फेमस चाय की दुकान है। जो लखनऊ के बारे में जानते हैं वो शर्मा चाय तो बिल्कुल ही जानते ही होंगे। विधायक आवास के सामने ये जो बिल्डिंग दिख रही है विधायक आवास, और इसी के सामने है, इसके गेट के सामने शर्मा चाय। बहुत पुरानी दुकान और बहुत ही बड़ी फेमस, और इतनी पब्लिक चाय पीने आती है ना, क्या ही बताएं आपको।
इनके यहाँ तो मुझे लगता है कि वेटर ही होंगे 10-12 जो खाली चाय उठा के देने वाले। और एनी टाइम आप आइए, भीड़ तो आपको वैसे ही मिलेगी जैसे कि लोग सुबह की पहली चाय पीने आ रहे हैं वैसे। तो दोस्तों हम लोग निकल गए हैं, जा रहे हैं सचिवालय की तरफ। वहाँ से चलेंगे, सचिवालय वाले रोड है ये विधायक आवास है। तो वो है दोस्तों विधायक आवास। तो ये है नया सचिवालय और इसके जस्ट अपोजिट साइड में है पुराना वाला सचिवालय। अभी वो भी दिखाते हैं आपको हम पुराना सचिवालय कहाँ पे है। तो हम लोग पहुँच गए हैं सचिवालय वाले रोड पे। ये मेन रोड है चारबाग से आ रही है जो सचिवालय। अभी ये जो है चौराहा, इसको सचिवालय चौराहा बोलते हैं। और ये सामने आपको सचिवालय दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश का सचिवालय लखनऊ। यहीं पे जो सारे विधायकगण जो हैं वो यहीं पे बैठ के बातचीत होती है। मुख्यमंत्री भी यहीं बैठे मिलते हैं। ये जो आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है, बड़ी सी इमारत, भव्य इमारत जिसको बोलते हैं, यह है पुराना सचिवालय लखनऊ का। और सारी उत्तर प्रदेश शासन की गाड़ियां आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और ये है नया सचिवालय जो सपा के गवर्नमेंट में अखिलेश यादव ने बनवाया था इसको। बट इसमें अभी आई थिंक नहीं बैठते हैं लोग। काम जो होता है ये इसी बड़े वाले सचिवालय में जो आपको राइट साइड में दिख रहा है ना, इस सचिवालय में अब हिंदी में बोले तो आपको विधान भवन, विधानसभा जिसको कहते हैं लोग। तो यहाँ पे सारे डिस्कशन जो होते हैं सरकार के, विपक्ष के और पक्ष के दोनों भी, जो सत्ताधारी और विपक्ष जो है वो भी यहीं पे बैठते हैं। और इसी सचिवालय में सारे नेतागण बैठ के डिस्कशन करते हैं। जो उनके सेक्रेटरी होते हैं सारे लोग यहीं बैठते हैं, विभाग सारा यहीं पे है। और ये है दोस्तों हजरतगंज चौराहा, आगे आपको मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेंगे और चले जाएंगे हजरतगंज। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ब्लॉग। अभी हम आपको दिखाते हैं हजरतगंज। दोस्तों ये है हजरतगंज, जो रात में बहुत ही खूबसूरत ब्लैक एंड वाइट बोर्ड के साथ, जहाँ पे भी लोगों को ये ब्लैक एंड वाइट बोर्ड दिखती है ना वीडियो में भी, तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि दोस्तों हम पहुँच गए हैं हजरतगंज। उधर से भी आ सकते थे लेकिन मैंने सोचा कि आपको इधर से दिखाऊं। तो दोस्तों ये है हजरतगंज चौराहा, मतलब पूरा हजरतगंज जनपद बोलते हैं बेसिकली। और ये जितनी भी आपको इमारतें दिख रही हैं, इस टाइम पे आपको बहुत खाली खाली सा दिख रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप शाम के टाइम होंगे ना, मतलब जैसे जैसे अंधेरा होते जाएगा, सूरज जो है वो छिपना ही स्टार्ट होगा, वैसे ही इसकी रौनक बढ़ने लगती है। तो मेट्रो स्टेशन भी है हजरतगंज। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मेट्रो स्टेशन, राइट हैंड साइड पे, दोनों साइड पे दिख रहा होगा। अंदर पास मेट्रो है, जहाँ पे हम चल रहे हैं इसके जस्ट नीचे जमीन के अंदर मेट्रो है। और ये इसका गेट है, गेट नंबर 4, गेट नंबर 3, गेट नंबर 2, गेट नंबर 1, ऐसे इसके गेट हैं। 4 गेट हैं। नीचे से आप ऊपर आएंगे एलिवेटर, सीढ़ी और लिफ्ट के थ्रू, और आप पहुंच जाएंगे हजरतगंज, जो ये जनपद जिसको बोलते हैं, हजरतगंज भी इसी को बोलते हैं। तो ये है दोस्तों हजरतगंज। आगे शर्मा चाट है, बट आज हमारा मूड नहीं है शर्मा चाट के यहाँ जाने का। हालांकि भीड़ वहाँ पे लगी हुई है, हम लोग ऐसे ही घूमते घूमते आ गए। लाल बाग लखनऊ का वो वाला एरिया है जहाँ पे लखनऊ की सारी मोटर व्हीकल जो 2 व्हीलर है वो रिपेयर होती है ज़्यादातर। अगर 2 व्हीलर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो 2 व्हीलर के शॉप, बाइक के शॉप और इक्विपमेंट्स के या उसके पार्ट्स के या मॉडिफाई के सारे शॉप जो है वो लाल बाग में ही मिलते हैं। मतलब इन दुकानों पे आपको बहुत जगह पे बोर्ड पे चिकन लिखा हुआ मिल जाएगा। चिकन कपड़ा होता है जो हाथ से कढ़ाई की जाती है, और वो उसका जो ओरिजिन है वो लखनऊ ही है, जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई थी उस कपड़े की या उस डिज़ाइन की या उस हैंडलूम की। तो वो जो है वो जो उसकी जो हकदारी है जो वो लखनऊ के पास है। तो ज़्यादातर आपको दिख जाएगी दुकानें जहाँ पे लिखा होगा चिकन, तो वो चिकन शॉप नहीं है। हालांकि बहुत लोगों को लगेगा कि चिकन की शॉप है, बट चिकन शॉप नहीं है, वो रेस्टोरेंट नहीं है, वो है आपकी चिकन का कपड़े की दुकान, चिकनकारी बोलते हैं। बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा। ऐसे रोड पे जाएंगे तो
कई जगह मिलेगा। चिकन खान देखिए, अब यहाँ से देखो चिकन इंडस्ट्रीज ऐसे मिलेंगे सब। बारिश तो जैसे लग रहा है सावन है दोस्तों। सावन के मौसम में कैसे होता है कि बारिश हुई, बंद हुई, फिर चालू हो गया, फिर बंद हुआ, फिर चालू हुआ, तो ऐसे है। तो दोस्तों ये है सारे लाइसेंस की बंदूक की दुकान। और यहाँ आपकी बंदूक की सफाई हो सकती है, नया बंदूक ले सकते हैं, लाइसेंस होना चाहिए। चिड़िया मार भी बंदूक यहाँ पे आई थिंक मिलती है, अब तो शायद बैन कर दिया गया है, लेकिन वो भी मिल जाती है। बहुत सारी बंदूकें, रियल बंदूक है, खिलौने नहीं है यहाँ पे, मत समझिएगा। दोस्तों यहाँ पे जो नो पार्किंग में लगाए गए हैं उनकी बाइकें उठ गई हैं और ये बाइकें उठा के ले जा रहे हैं नगर निगम वाले। लोग आए हैं फटाफट अपनी बाइकें खींचनी स्टार्ट कर। देखिए यहाँ पे सब लोग भग रहे हैं लेके अपनी बाइकें। तो दोस्तों हम आ गए हैं डॉक्टर लाल पैथो लैब में। रोड पे, और आज इदरिस बिरयानी भी बंद है, मुबीन का भी बंद है, आई थिंक रहीम का भी, रहीम निहारी वाले जो हैं वो भी बंद है। आज काफ़ी सारी चीज़ें ना, मतलब काफ़ी सारे होटल्स जो हैं इस रोड पे बंद है आज, नवरात्र की वजह से। आज नवरात्र का आई थिंक रामनवमी है आज, या लास्ट डे है नवरात्र का। तो नॉनवेज की जितनी भी होटल्स हैं वो मैक्सिमम जो बहुत फेमस है, तो वो सारे होटल आज बंद हैं इस रोड की। जो लखनऊ की शान जिनको कहा जाता है, जैसे इदरिस बिरयानी है, वो भी आज बंद थे। तो मतलब मैं तो गया था लाल पैथो लैब, मुझे थोड़ा सा टाइफाइड जांच करवाना था अपना, और सीवीसी कराना था, क्योंकि हल्का फीवर आ रहा था, तो मैं सोचा करवा ही लूँ। दवा लेने से अच्छा है कि पहले जांच करवा लें, फिर सही ट्रीटमेंट चल जाता है अगर पहले करवा लेते हैं तो। और इस रोड पे पुलिस आज बहुत है, पेट्रोलिंग भी कर रही है, काफ़ी पुलिस वाले इस रोड पे तैनात थे, ड्यूटी में थे। और सब पीछे निकल गए चरक चौराहे से, मेडिकल कॉलेज आया, मेडिकल कॉलेज से चरक चौराहे से हम लोग इधर आ गए अभी। तो अभी हम हैं कैंट में, और हम लोग ऐसे टहलते टहलते चले जा रहे हैं। तो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। आगे है कमांड हॉस्पिटल, सामने दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। यह है दोस्तों कमांड हॉस्पिटल, आपको दिख रहा होगा कमांड हॉस्पिटल का गेट। और दोस्तों ये है जनरल बिपिन रावत द्वार सामने, जो इंडियन आर्मी के जनरल थे। और हम लोग जा रहे हैं अब यहाँ से लेफ्ट लेके सीधा, हमें जाना है मुख्यमंत्री आवास होते हुए इसमें तक। और यहाँ पे आपको एक टैंक दिख रहा होगा, ये ब्लैक कलर का, और एक टैंक आपको ये आगे दिख रहा होगा, देखिए। तो दोनों टैंकें हैं, ये पुरानी टैंकें हैं। और इस चौराहे से हमें निकलना है सीधे। इंडो पाक वार में गए थे हमारे अब्दुल हामिद का ये है चौक। अब्दुल हामिद को सब जानते ही होंगे, गाजीपुर के रहने वाले थे वो, और हमारे देश के लिए वो शहीद हो गए। तो ये है दोस्तों मुख्यमंत्री आवास यहीं पे है, बट हमें जाना है सीधे। हम जा रहे हैं 10 नंबर चौराहे पे। तो अभी हमें कैंट रोड के अंदर से बाहर निकलते हुए, ये इस चौराहे का नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन है बहुत शानदार। इसने किया है ना हमारा हाल बेहाल। कहीं पे बारिश, कहीं पे बारिश नहीं है, तो फिर चलते हैं यहाँ से। और बस चैन स्पॉकेट हमारा परेशान कर रहा है, नहीं तो बहुत जल्दी हम लोग पहुँच जाते हैं। ये है बहुत ही शानदार विजुअल है यहाँ पे। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं गोमती फ्रंट रिवर पे। लोहिया द्वार है ये, इस गेट के अंदर हम लोग एंट्री ले लिए हैं। आगे बैठे हैं, वो बहुत उड़ते हुए जा रहे हैं, एकदम फुल स्पीड में बाइक उनकी जा रही है। तो पहुँच गए हैं 10 नंबर चौराहे पे। आपको ये चौराहा दिख रहा होगा सामने, बहुत सारी 10 नंबर चौराहा, 10 नंबर हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पे, उसका ऑफिस है, उसके नाम से ये फेमस है।
आई लव लखनऊ के पास वो जो सामने दिख रहा है, ये है आई लव लखनऊ। गमवाज मिसाइल तो चटोरी गली आई थिंक बंद है यार। तो दोस्तों हम चलते हैं, पहले यहाँ से निकल के चलते हैं चटोरी गली की तरफ। खुला है कि बंद है पता नहीं, लेकिन अगर जाने के बाद मालूम चलेगा। 1090 के पास में है। ये है दोस्तों चटोरी गली। दुकानें लगी तो हैं यहाँ पे, एक वीडियो देखा था मैं जिसमें नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा है कि दुकानें थोड़ी कम हो गई हैं कि भीड़ भाड़ कम हो गया है। नवरात्र की वजह से नॉनवेज की शॉप आई थिंक बंद होंगी यहाँ पे, तो वेजिटेरियन शॉप चल रही होंगी। भीड़ वगैरह नहीं है यहाँ पे ज़्यादा। तो हम दोस्तों पहुँच गए शहीद पथ पे, और ये है जो सबको सामने दिख रहा है, देखने से पता चल ही गया होगा आपको कि ये है लखनऊ इकाना स्टेडियम। और हमें शहीद पथ पे सामने आपको इकाना स्टेडियम दिख रहा होगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत। और ये है फिनिक्स प्लासियो, ये मॉल है, ये भी बहुत खूबसूरत मॉल है। इस मॉल का मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, अगर आप पुरानी वीडियो जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन मॉल है, अंदर से बहुत खूबसूरत है। तो आप जाइए, विज़िट करिए, आपको अच्छा लगे तो बताइए हमें कमेंट में कि कैसा लगा आपको ये मॉल देख के। दोस्तों ये है डायल 112, जो पहले डायल 100 हुआ करता। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं लखनऊ लुलु मॉल के पास, जो कि सबसे बड़ा मॉल है। आई थिंक मुझे लग रहा है यूपी का सबसे बड़ा मॉल है। हमारा इरादा था अंदर से जाने का, अंदर से जाके देखने का, लेकिन हम बीच में प्लान ड्रॉप हो गए क्योंकि थोड़ी सर्दी भी लग रही है और ये मॉल है बहुत बड़ा, तो घूमने में बहुत टाइम चाहिए। तो किसी दिन एक दिन आएंगे और पूरे दिन मॉल में ही रहेंगे, शाम को निकलेंगे, खा पी के यहीं से जाएंगे। तो सुबह से प्लान है कि शाम तक इसको विजिट करेंगे और हर एक शॉप के बारे में हर एक डिटेल आपको शेयर करेंगे, कहाँ पे क्या मिलता है और आपको कैसे परचेज करना है। हालांकि इस मॉल के अंदर ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप नहीं है जो नहीं है, हर टाइप का इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिल सकता है आपको। हर तरीके का नॉन वेज वेज फूड मिल जाएगा। पूरा लुलु हाइपर सुपर मार्केट है इसके अंदर। रिलायंस के सारे बड़े बड़े ब्रांड आपको मिल जाएंगे इस मॉल के अंदर। और ये है इसका मेन गेट एंट्री, जो सामने आपको दिख रहा है। इसमें फ़न के लिए बहुत कुछ अच्छा है, आपको खेलने के लिए बहुत ही है, बच्चों को खेलने के लिए बहुत है। तो कभी भी आप विज़िट करिए तो टाइम निकाल के आइए लखनऊ लुलु मॉल पे, क्योंकि मॉल बहुत ही बड़ा है। और पीछे एक भाई की गाड़ी उठ गई, ये दिल्ली का है, मतलब जहाँ पे आप नो पार्किंग में अगर गाड़ी खड़ी करोगे तो वहाँ पे नगर पालिका लखनऊ आपकी गाड़ी को उठा के लेके जाएगी। और ये आगे कुछ इमारतें हैं जो है मॉल के तरीके से ही, लेकिन काफ़ी सारी शॉप हैं इनमें भी। बट यहाँ अगर लोग आते हैं तो ज़्यादातर वो प्रेफरेंस करते हैं कि लुलु मॉल में ही विज़िट करें। लुलु मॉल के आसपास भी बहुत ही खूबसूरत अब चीज़ें बनने लगी हैं, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा आती है लुलु मॉल पे, और बहुत ही शानदार है जब आप आओगे। दोस्तों सामने आपको एक एयर इंडिया का विमान दिख रहा होगा। इस शहीद पथ से ज़्यादातर विमान आपको दिख जाएंगे लैंडिंग होते हुए, और कानपुर हाईवे से आपको टेक ऑफ करते हुए दिखेंगे। तो अभी हम लोग हैं शहीद पथ पे, और ये है बिजनौर के पास में। आपको हाईवे सामने दिख रहा होगा, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत हाईवे है। और इसी हाईवे से आपको लैंडिंग वाले जितने भी प्लेन होंगे ना, वो आपको यहाँ से दिखते हुए हैं। वो धीरे धीरे करके वो नीचे जाते हुए है और आगे जाके उन इमारतों से छुप जाएगा, जो कि दिखेगा नहीं। और हम पहुँच गए हैं मौसी जस्ट एयरपोर्ट वाले रोड पे। ये कुछ ब्रिज है जो आपको गडोरा के ऊपर दिखने को मिलेगा। गडोरा पुल से जब आगे बढ़ोगे आप, तो ये ब्रिज सीधा एयरपोर्ट को जोड़ता है। और इस हाईवे पे हम हैं अभी, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर शाम के टाइम आप आओगे या नाइट के टाइम आओगे तो बहुत सारी लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त है। आगे का रोड साइड पे बहुत सारे फ्लावर भी लगे हुए हैं, जैसे आप देख रहे हो दोनों साइड में। बहुत खूबसूरत लगता है, नाइट में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सामने आपको लड़कियां रील बनाते हुए दिख रही होंगी 3, और आगे आपको राइट लोगे तो सीधा चले जाओगे एयरपोर्ट पे। तो चलिए दोस्तों, तो हालत देखिए कुछ ऐसी है। घूम घाम के बहुत हम आ गए हैं, बहुत लंबा टूर लग गया हम लोग का, बहुत लंबा, मतलब अभी आपको हम डिटेल में बताएंगे कि कितना लंबा लगा है। डिटेल में बताते, रुकिए अभी। तो दोस्तों पता है हम लोग कहाँ गए थे? हम लोग गए थे, पहले हम लोग गए, जाने का इरादा नहीं था, मतलब मेरा इरादा ये था कि चलो थोड़ा घूम के और चले आएंगे। तो मैं गया पहले, मतलब सोची कि ज़्यादा इरादा नहीं था कहीं जाने का। हम लोग पहले निकले यहाँ से, नादर इंडस्ट्रियल एरिया पार किए,
नादरगंज इंडस्ट्रियल एरिया पार करने के बाद फिर हम चढ़े फ्लाईओवर पे, मेट्रो स्टेशन के नीचे 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 सीधे चार बाग से सीधे स्ट्रेट जाते जाते हम लोग पहुंच गए हजरतगंज। पहले गए शर्मा चाय पे, वहां से मुड़ के सचिवालय से, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, सचिवालय से फिर निकले, तो सचिवालय से निकलने के बाद चले चार बाग हजरतगंज। हजरतगंज घूमते हुए फिर निकले अमीनाबाद की तरफ। अमीनाबाद मेडिकल मंडी वाला रास्ता पकड़ के सीधा आए नाके की तरफ। नाके से फिर गए हम लोग चौक, मेडिकल कॉलेज चौक गए। चौक से जब हम लोग निकल के फिर मुझे जैसा मैंने बताया था आपको कि एक ब्लड सैंपल देना था मुझे, एक विड्रॉल चेक कराना था और टाइफाइड जिसको बोलते हैं, और सीबीसी चेक कराना था। तो वहां से मैं सीधा निकला, अचरक हॉस्पिटल के सामने लाल पैथो लैब है, वहां अपना सैंपल लिया। वहां से निकल के सीधे हम लोग आए कहां पे, तालकोटरा रोड होते हुए आलमबाग में। आलमबाग से हम लोग निकले कहां, नहीं सॉरी आलमबाग नहीं, उससे पहले निकल के इबारेडी चौराहा होते हुए गए मोहैया से फिर हम लोग घुस गए कैंट में कमांड हॉस्पिटल होते 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 चले गए 1090 पहुंचे। 1090 पहुंचने के बाद वहां से निकले गए गोमती नगर से गए पत्रकारपुरम से फिर आए शहीद पथ पे, शहीद पथ से अपना इकाना स्टेडियम होते हुए लुलु मॉल से फिर हम पहुंचे हैं अपना अमोसी एयरपोर्ट वाला जो फ्लाईओवर पे चढ़ते हैं ना गरुड़ा से शहीद पथ से, तो फिर एयरपोर्ट वाली लाइन में पकड़ के फिर हम निकले हैं एयरपोर्ट मोड़ पे कानपुर हाईवे पे। वहां से मुड़ के हम सीधा फिर आए हैं अपने रूम पे। तो आज हम लोग कम से कम भी बाइक चली होगी मुझे लगता है, अंदाजे से मैं बता रहा हूँ आपको, तो समथिंग मोर देन 100 किलोमीटर चल के आई है बाइक। और गए थे कुछ और काम से। और मजे की बात है इतने देर में हम लोग ने केवल क्या पिया, शर्मा जी की एक चाय और एक बन मक्खन। मेरा चाय पीने का इरादा नहीं था, आसिफ तो थोड़ा सा पिया, इनको अच्छा लगा नहीं। कैसा लगा? बड़ा जल्दी बना के आसिफ को अच्छा लगा नहीं, फेमस तो है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा सही बताए तो। इसको अच्छा नहीं लगा। और मुझे बेसिकली कभी नहीं, पिछली बार जब पिया था उससे तो थोड़ा सा अजीब था, पहली वाला ज्यादा सही था। तो अभी थोड़ा सा तो ये मान लीजिए कि चाय में थोड़ी सी क्वालिटी शर्मा जी ने कम की है। हाँ चाय पत्ती ज्यादा डाल दिया था इसमें मुझे लग रहा था। तो ये तो थोड़ा सा चाय पिया और चाय थोड़ा सा फेंक दिया था, इसको अच्छा लगे नहीं। तो वहां से तो पूरे दिन में हमने एक चाय और एक बन मक्खन खाया है बस, और घूमते बाइक से चले आए। तो आप देखिए हमारा ब्लॉग, ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगने वाला है आपको, इसमें बहुत कुछ दिखने वाला है आपको। लाइक शेयर कमेंट नहीं करना, मतलब करना भूलना नहीं है, करना है गाइस, करना है। तो लाइक शेयर कमेंट करिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। जिनको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है तो भी सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए। और मिलते हैं हम आपसे कल सीधा। आज अब बिल्कुल टायर्ड हो चुके हैं, एकदम थक चुके हैं और नींद भी आ रही मुझे थोड़ी सी, तो मैं सोच रहा हूँ लेट लूं। मौसम सर्दी का था, बारिश वारिश सब, तो ठंड भी लग रही थी। तो मिलते हैं आपसे हम कल, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपने बड़ों का ख्याल रखिए, बड़ों की इज्जत करिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और बाय बाय।